बिहार में हिंसा पर हमारे साथ केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे इस वक्त जुड़ रहे हैं। और अश्विनी जी, सबसे पहले इस पर आपकी प्रतिक्रिया। नहीं, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जिस प्रकार से रामनवमी के इस महान पर्व में आपस में सद्भावना का और भाईचारे का प्रेम बना रहना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे मुट्ठी भर लोग जिन लोगों ने रामनवमी के पर्व को और कह सकते हैं कि प्रशासनिक ढिलाई के कारण और उन्होंने जिस प्रकार का वातावरण पैदा किया, ये सचमुच में राज्य सरकार के लिए एक सोचनीय विषय है। और राज्य सरकार पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि विफल रही है। रामनवमी जैसे कार्यक्रम में पटना के राजधानी में भी बढ़िया कार्यक्रम हुआ और पूरे इस बात को पूरे गांव गांव में लोग रामनवमी का जगह जगह जुलूस निकाले तो शांतिपूर्वक हुआ, लेकिन कुछ प्रशासनिक ढिलाई कमी के कारण कुछ जगह पर जो चूक हुई है और उसमें कहीं ना कहीं सरकार के जिस प्रकार का सरकार का एक तुष्टीकरण की नीति बार बार रहती है कि पहले से सचेत ना हो, कोई ईटा फेंक दिया, कोई बम फेंक दिया। ये कोई इतने बड़े कार्यक्रम में जहाँ भाईचारे की बात है, राम का इतना बड़ा हम जानते हैं कि श्री राम के बारे में और दुनिया के सब लोग एकजुट है, हिंदू हो या मुसलमान, राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। तो निश्चित रूप से श्री राम के इस जयंती में जो कार्यक्रम में विघ्न बाधा पैदा करने का प्रयास किया है, एक षड्यंत्र के तहत किया है। और सासाराम में जो बात हुई है, मैं देर रात कल सासाराम में स्वयं वहां था, मैं लगातार कई घंटों तक वहां रहा। मैंने वहां के डीएम एसपी सबको और सभी आए थे, डीआईजी सबसे बात हुई है और पूरी तरह से कहीं न कहीं उन लोगों से प्रशासनिक स्तर पर जो पहले और पूर्व तैयारी होनी चाहिए था, अफवाहों का बाजार गर्म रहा और राज्य सरकार पूरी तरह से जो चौकन्ना होना चाहिए था जानती थी और जानबूझ करके राज्य सरकार ने एक षड्यंत्र के तहत कि अमित शाह का वहां कार्यक्रम ना हो, एक वैसा वातावरण बना करके और उसको उन्होंने ये किया है। ये गलत बहुत ही पूरी तरह से नीतीश कुमार जी जो आ, मुझे लग रहा है कि और मोदी जी और हमारे अमित शाह जी का उनकी जो स्वीकार्यता है, जो हमारे केंद्र सरकार की स्वीकार्यता है, उसको उनको रास नहीं आ रहा है और उन्होंने वहां 144 लगवा दिया हर प्रकार से। और ये पूरी तरह से एक षड्यंत्र के तहत ऐसा हुआ है और इसलिए सासाराम का कार्यक्रम को इन्होंने मतलब बर्बाद करने के लिए, क्योंकि मैं रात में भी था, रात में भी शांति व्यवस्था बनी हुई थी, कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं था। स्वयं जिला प्रशासन ने कहा कि हम लोग सर हर प्रकार से कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। फिर ये क्या नौबत आ गई जो अचानक उन्होंने इस प्रकार का ये वहां पर 144 लगा करके लोगों में दहशत फैलवा दिया। ये उचित नहीं है। ये पूरी तरह ठीक है। घबरा गए नीतीश कुमार। हाँ, नीतीश ठीक है। कुमार के छाती पर अब लग रहा है कि दाल रेंगने की जो स्थिति है, अब उनको ये पता चल गया कि अब हमारा शासन हाँ, पूरी तरह से फेल है ठीक है। और फेलियर शासन के रूप में वो काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन नीतीश कुमार तो ये कह रहे हैं कि किसी ने इधर उधर किया है, गड़बड़ी की गई है और ये नेचुरल नहीं है। मैंने कहा ना कि ये साजिश नीतीश कुमार की छोड़ करके दूसरे किसी की साजिश नहीं। नीतीश कुमार के साजिश के तहत, उनके षड्यंत्र के तहत आज अमित शाह जी का श्री अमित शाह जी का कार्यक्रम को ना होने देना, उनको ये रस नहीं रहा था कि सासाराम में शाहबाद की धरती पर और जो बड़ा कार्यक्रम अभी कुछ दिन पहले जगदीशपुर में हुआ, यहाँ उससे भी बड़ा कार्यक्रम हो रहा था। लाखों लोग आ रहे थे मगध, औरंगाबाद और समस्तीपुर आपका कैमूर और सासाराम का, तो उनको रास नहीं आ रहा था। इसलिए वो चाह रहे थे कि घबराया करके उन्होंने एक षड्यंत्र के तहत इस कार्यक्रम को स्थगित कराने का एक बहुत बड़ा उनका षड्यंत्र था जो दुर्भाग्यपूर्ण है। इसको बीजेपी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी और हम फिर सासाराम में बहुत जल्द ही हम सासाराम में एक भव्य रैली करेंगे, हम शाहबाद में एक भव्य रैली करेंगे। और मुझे लगता है ये कितने बार देखते हैं कि ये स्थगित कराने की स्थिति में रहते हैं। नीतीश कुमार का पोल खुल रहा है और पोल खुल चुका है। ये पूरी तरह से इनके षड्यंत्र के कारण बिहार में आज 144 जो कुछ जगह लागू हुआ है, सचमुच में मुख्यमंत्री का जब घर ही सुरक्षित नहीं है, नालंदा में इन्होंने लगा, तो बाहर क्या देखेंगे।
तो ये नालंदा को भी वहां भी ठीक 144 है। धारा लागू करवाया। लेकिन अश्विनी जी आपसे ये भी समझना मैं चाहूंगी कि बीजेपी आखिरकार इस हिंसा को अमित शाह के दौरे से क्यों जोड़कर देख रही है? नहीं, हमने वहां पर घंटों, मैंने कहा ना, कल मैं देर रात में, मैं होल नाइट लगभग, मुझे कि मैं सासाराम और कैमूर के क्षेत्र में देर रात तक वहां रहा। मेरी प्रशासन शासन सबसे बात हुई है, लेकिन ये वहां पर सब शांति भी मतलब कायम हो गया है और वहां कार्यक्रम होने में कोई कठिनाई नहीं थी। लेकिन इन लोगों ने गलत रिपोर्ट करके, गलत षड्यंत्र के तहत वहां पर कुछ छुटभइये लोगों ने, और वहां पर चूक नहीं बल्कि बहुत बड़ी भूल भी है कि अगर थोड़ा सा पहले से जिन लोगों ने अफवाह का बाजार फैलाया और जिन लोगों ने इस प्रकार से कहीं जुलूस पर कुछ फेंकने का काम किया, रोड़े हो या बम हो, ऐसे लोगों को उसको पहले से ही मालूम था, सावधानी बरतनी चाहिए थी। लेकिन इन्होंने एक षड्यंत्र के तहत कि वहां सासाराम में कुछ घटना घट जाए ताकि सासाराम में कार्यक्रम न हो, ठीक ये नीतीश कुमार जी की चाल थी। ठीक है, लेकिन ये भी तो सवाल है कि धर्म तो भाईचारे का संदेश देता है, फिर त्योहार हिंसा के हथियार क्यों बन गए? भाई मैं वही कहता हूं कि ये त्योहार श्री राम का जन्म, जो राम सबके रोम में समाया हुआ है, ये भारत के हर रोम रोम में रमा हुआ है, लेकिन आज राम पर ये राजनीति होती है तो अत्यंत दुखदाई है। श्री राम के, और जितने हम कह सकते हैं कि आज लाखों करोड़ों लोग श्री राम के उस भव्य यात्रा में सम्मिलित होते हैं और सब में भाईचारे का भावना है। मुस्लिम वर्ग के लोग भी बड़ी संख्या में जगह जगह पर, मैं स्वयं बक्सर में था, बड़ी संख्या में लोग वहां आकर के देख रहे थे। उस दिन मैं लगातार दिन भर पटना से लेके वहां तक अपने संसदीय क्षेत्र में मैं दर्जनों रैलियों में, दर्जनों भगवान राम की शोभा यात्रा में मैं रहा। कहीं किसी प्रकार की कहीं को प्रकार का ये नहीं था। ठीक तो ये बिहार जो है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी चौबे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।